दोस्तों, हाल ही में ही हमारी वायुसेना ने हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भी मल्टी डोमेन लॉन्च कैपेबल लॉइटरिंग एरियल इंटरसेप्टर सिस्टम के डिजाइन और डेवलपमेंट का हिस्सा बनाने के लिए बोला है। हम अपने इस सिस्टम की मदद से काफी आसानी से दुश्मन देशों के स्वान ड्रोन के अटैक को काफी आसानी से रोक सकेंगे। ये एक ट्यूब लॉन्च सिस्टम होने वाला है और इस सिस्टम की सबसे खास बात यह होने वाली है कि इस सिस्टम का इस्तेमाल हम अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी कर सकेंगे। इस सिस्टम को आप बिल्कुल आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि इस सिस्टम को स्पेशली स्वान ड्रोन को मारकर गिराने के लिए बनाकर तैयार किया जा रहा है और अगर दुश्मन देश की तरफ से भारत के ऊपर 300 से 400 की संख्या में एकदम ड्रोन छोड़ दिए जाते हैं तो उस कंडीशन में हम अपने इस सिस्टम की मदद से काफी आसानी से दुश्मन देशों के ड्रोनों को मारकर गिरा सकेंगे। इस सिस्टम की एक खास बात यह भी होने वाली है कि इस सिस्टम को हम अपने ट्रक पर भी माउंट कर सकेंगे, अपने आर्मर्ड व्हीकल पर भी माउंट कर सकेंगे और अपने जंगी जहाजों पर भी हम इस सिस्टम को लगा सकेंगे। इस सिस्टम की मदद से हम दुश्मन देशों के स्वान ड्रोन को सॉफ्ट किल भी कर सकेंगे और दुश्मन देशों के ड्रोन को हार्ड किल भी कर सकेंगे। इस ड्रोन किलर सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में एक और अपडेट हमारी वायुसेना को लेकर आया है। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय HAL को समय पर F404 इंजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिस कारण हमारी वायुसेना को समय पर तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी नहीं मिल पा रही है। तेजस फाइटर जेट को लेकर हमारी वायुसेना की तरफ से ये प्लानिंग की गई थी कि जब हमको तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी मिलनी शुरू हो जाएगी, हम अपने तेजस फाइटर जेट की मदद से अपने MiG-21 फाइटर जेट को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देंगे। साथ में हमारी वायुसेना की तरफ से ये भी प्लानिंग की गई थी कि इस साल फरवरी के महीने में जब हमारी वायुसेना को पहले तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी होनी थी, इस डिलीवरी के 4 महीनों बाद ही हमारी वायुसेना उस तेजस फाइटर जेट को नाल एयरबेस पर तैनात करने वाली थी और नाल एयरबेस से फिर हम अपने MiG-21 फाइटर जेट को रिटायर्ड करने वाले थे। लेकिन अब खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि आने वाले 1 से 2 साल और अब हम अपने MiG-21 फाइटर जेट को रिटायर्ड नहीं करने वाले हैं, जब तक हमारे इंजन का इशू सोल्व नहीं होगा, जब तक हम लगातार अपने MiG-21 फाइटर जेट का इस्तेमाल करने वाले हैं। जिससे ये बात पूरी तरीके से साफ अब हो चुकी है कि आने वाले 2 सालों तक हम अपने MiG-21 फाइटर जेट को और ऑपरेट करेंगे। और इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि इंजन का इशू आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर ही सोल्व हो पाएगा और जब तक ये इंजन का इशू सोल्व नहीं होगा, जब तक हमारी वायुसेना को तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी समय पर नहीं मिलेगी और जब हमको तेजस फाइटर जेट ही नहीं मिलेंगे तो फिर हम अपने MiG-21 फाइटर जेट को कैसे रिटायर्ड करेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या इस ड्रोन किलर सिस्टम को बनाने में हमको हमारी प्राइवेट कंपनियों की मदद लेनी चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड